आईएएस की परीक्षा देने वाले प्रत्याशियों के लिए अक्सर आईएएस टॉपर्स रोल मॉडल माने जाते हैं और आईएएस बनने की इच्छा रखने वालों के लिए आईएएस टॉपर्स द्वारा पढ़ी गई किताबों, स्रोतों और अध्ययन सामग्रियों से खुद को लैस करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे टॉपर्स द्वारा सुझाई गई कुछ पुस्तकें जो आपको आपके सिविल सेवा की परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में सहायक साबित हो सकती है। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए यूपीएससी आईएएस टॉपर्स ने क्या पढ़ा है? यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रीलिम्स में सफल होने के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी हैं? ये सभी सवाल एक आईएएस उम्मीदवार के मन में अक्सर उठते रहते हैं। इनका जवाब पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आईएएस परीक्षा जैसी सबसे कठिन परीक्षा में सफल हो चुके रोल मॉडल के नक्शे कदम पर चलना। आईएएस बनने के लिए इच्छा रखने वाले प्रत्याशियों के लिए अक्सर आईएएस टॉपर्स रोल मॉडल माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आईएएस टॉपर्स द्वारा पढ़ी गई किताबों, स्रोतों और अध्ययन सामग्रियों से खुद को लैस करना बेहद जरूरी होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि सही जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में आईएएस उम्मीदवार रीडिंग मटेरियल को पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, जो आईएएस की तैयारी में बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएएस प्रीलिम्स के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी हो सकती हैं। आर्य शर्मा पुरानी एनसीईआरटी का प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस को अच्छे से कवर करता है और आपको कई प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे इस किताब से ही पूछे गए हों। सतीश चंद्र द्वारा पुरानी एनसीईआरटी की मध्ययुगीन भारत का इतिहास मध्ययुगीन इतिहास खंड में अधिक प्रासंगिक किताब है क्योंकि इसमें भारत के मध्ययुगीन इतिहास के विषयों को अच्छी तरीके से बताया गया है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ साथ सुजाता मेनन की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया किताब में आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आधुनिक इतिहास के पाठ्यक्रम की अच्छी कवरेज है। भारतीय संस्कृति खंड के लिए प्रत्याशियों को स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा उन्हें सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट को भी देखना चाहिए। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट से भारतीय संस्कृति, देश में जारी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों और मुद्दों से अपने नोट्स को अपडेट करने और उसी अनुसार तैयारी करने में यह मददगार साबित हो सकता है। भारतीय भूगोल की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की पुरानी किताबें सबसे अधिक पसंद की जाती हैं। भौतिक भूगोल के लिए गो चेंग लियांग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे अधिक अच्छा विकल्प है। भौतिक भूगोल का अध्ययन करने के दौरान छात्रों को ऑक्सफोर्ड स्कूल के एटलस को जरूर देखना चाहिए। भारतीय राजनीति की तैयारी के लिए जिन किताबों को पढ़ने की सबसे अधिक सलाह दी जाती है उनमें है लक्ष्मीकांत द्वारा रचित इंडियन पॉलिटी और डीडी बसु की एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीति पर उपरोक्त मानक किताबों के साथ इस विषय की तैयारी के लिए आईएएस प्रत्याशियों को भारतीय राजनीति पर पुरानी एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों और शब्दावलियों के लिए आईएएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें काफी हैं। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक से मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल शब्दावलियां दी गई हैं जो देश के वृद्धि और विकास को समझने में काफी मदद करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर और पढ़ने के लिए सबसे अनुशंसित किताबें हैं रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, मिश्रा और पुरी की इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे आदि। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी खंड की तैयारी के लिए आईएएस के प्रत्याशियों को NIOS द्वारा पर्यावरण एवं परिस्थितिकी तंत्र पर दी जाने वाली अध्ययन सामग्रियों को जरूर पढ़ना चाहिए। इनके अलावा उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के UNFCCC के विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए। विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्र
यानी एनालिटिकल रीजनिंग खंड में ज्यादातर उम्मीदवार RAS अग्रवाल की किताब को पसंद करते हैं, लेकिन वे MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग से भी मदद ले सकते हैं। RAS अग्रवाल में विभिन्न विषयों पर अच्छी कवरेज है, लेकिन कंप्रहेंशन के मामले में MK पांडे की विश्लेषण और व्याख्या कहीं अधिक एडवांस और अच्छी होती है। गणित की तैयारी के लिए एस चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल काफी है। इस किताब में IAS के सिलेबस की व्यापक कवरेज और इसे पढ़ने के बाद किसी और किताब को अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू, पत्रिकाएं और डिजिटल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर खबरें पढ़ने की सबसे अधिक सिफारिश सभी के लिए की जाती है। MHE यानी CSET की जनरल स्टडीज पेपर 2 मैनुअल, यह किताब परीक्षा के निर्धारित सिलेबस पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु सिलेबस के अनुसार है और विषय वस्तु को निर्धारित सिलेबस के आधार पर 7 व्यापक खंडों में बांटा गया है। सभी खंडों में अलग अलग मात्रा में अभ्यास हेतु प्रश्न भी दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं UPSC की मेंस परीक्षाओं में प्रयोग आने वाली सबसे बेहतरीन पुस्तकों के बारे में। तो पहली है जनरल स्टडीज IAS मेंस पेपर 1 के लिए RS शर्मा का प्राचीन इतिहास पुराना NCERT। इस किताब में समयकाल और राजवंशों की व्यापक कवरेज दी गई है, लेकिन प्रत्येक अध्याय का सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण है और इसे अलग से नोट किया जाना चाहिए। जिसके बाद आती है नितिन सिंघानिया की कला एवं संस्कृति। यह किताब प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी मायने रखती है। इस पूरी किताब को कम से कम एक बार पूरा पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहद सरल शब्दों में लिखा गया है। बिपिन चंद्रा का आधुनिक इतिहास यानी द मॉडर्न हिस्ट्री पुराना NCERT की यह किताब आधुनिक काल के आरंभ और संघर्ष के वर्षों का संक्षिप्त परिचय प्रदान करती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से किताब को अच्छी तरह से पढ़ने से विषयों का सार तैयार करने में मदद मिलेगी। राजीव अहीर की द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यह किताब प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि यह किताब प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। खासकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधुनिक इतिहास पर लिखे गए अध्याय बेहतरीन है। हमारी अगली किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस NCERT। भारत में आजादी के बाद राजनीतिक विकास पर यह NCERT की नई किताब है। इसमें प्रशासनिक एवं राजनीतिक बदलाव जैसे आपातकाल, पंजाब संकट और स्वतंत्रता के बाद भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं के बारे में बहुत ब्रीफली लिखा गया है। बिपिन चंद्रा की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी पुरानी NCERT यह बहुत बड़ी किताब है और इस किताब से स्वतंत्रता के बाद सामाजिक एवं आर्थिक समेकन पर और संविधान निर्माण, प्रिंसली स्टेट के समेकन और सामाजिक बदलावों पर लिखे कुछ अध्यायों से नोट्स तैयार करने की आप सभी को सलाह दी जाती है। वहीं अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री कक्षा 12वीं की NCERT की इस किताब में भारत को प्रभावित करने वाला विश्व इतिहास, विश्व युद्धों से लेकर शीत युद्ध काल तक के सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी NCERT, भौगोलिक घटनाओं और जैसा कि पाठ्यक्रम में लिखा गया है विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी NCERT, इस किताब में भूगर्भीय गतिविधियों के आधार पर विश्व के अलग अलग स्थानों पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों पर विशेष अध्याय हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट NCERT, भारतीय भौतिक भौगोलिक विशेषताओं और पारिस्थितिकीय अंतःक्रिया की मूल बातों की तैयारी इस किताब से आसानी से की जा सकती है। इसमें भारतीय जलवायु और समग्र रूप से वनस्पति जैसे विषय को कवर किया गया है, जो इसे समझने में आसान भी बनाता है। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी NCERT, इस किताब में भारतीय भौतिक पर्यावरण किस प्रकार मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करता है और अपने प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर करता है, किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास ला रहा है, जैसे विषयों को कवर किया गया है। इंडियन सोसाइटी NCERT की इस किताब से भारतीय समाज का उद्भव और भारतीय समाज के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न वर्गों के बारे में आसानी से तैयारी की जा सकती है। यह किताब आपको भारतीय समाज के प्रथाओं और प्रवृत्तियों के अस्तित्व पर विकासवादी दृष्टिकोण प्रदान करेगी। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, वैश्वीकरण,
भारतीय परिवार बोध और महिला संगठन जैसे प्रासंगिक विषयों की तैयारी इस किताब से की जा सकती है। यह आपको देश के विकास में सामाजिक मुद्दों के प्रभाव पर प्रगतिशील दृष्टिकोण देगा। जनरल स्टडीज IAS मेंस पेपर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, NCERT। विज्ञान पृष्ठभूमि वाले छात्रों को, जिनके लिए भारतीय राजनीति और आमतौर पर यह कैसे काम करती है को समझने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। IAS के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए शायद भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें प्रसिद्ध न्यायिक मामलों के उदाहरण के साथ भारतीय संवैधानिक तंत्र पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। किसी भी जारी घटना के स्थिर हिस्से की तैयारी इस किताब से की जा सकती है। इस किताब को शुरू से अंत तक पढ़ें और जहां तक संभव हो सके बातों को याद करने की कोशिश करें। मुख्य परीक्षा के लिए सभी परंपरागत विषयों की तैयारी इस किताब से ही की जा सकती है। DD बासु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का निर्माण, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जैसे विषयों की तैयारी के लिए इस किताब की सिफारिश सबसे अधिक की जाती है। वजह है संवैधानिक व्याख्या की दिशा में इस किताब का अनूठा दृष्टिकोण। लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस इन इंडिया। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, प्रशासन में पारदर्शिता और समाज में ई-गवर्नेंस जैसी विषयों की तैयारी इस किताब से की जा सकती है। यह प्रशासनिक सुधारों पर विस्तृत राय भी प्रदान करती है। इंडियन ईयरबुक। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं पर नोट्स तैयार करने के लिए कल्याण योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठनों पर कुछ खास अध्याय ही इस किताब से पढ़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, NCERT। आजादी के बाद भारतीय विदेश नीति की मूल बातों को समझने के लिए NCERT का यह किताब अच्छा स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के रवैये का अंदाजा लगाने के लिए इसे एक ही बैठक में एक ही बारी में पढ़ा जाना चाहिए। शशि थरूर की पैक्स इंडिका। यह एक संदर्भ पुस्तक है और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के रुख को समझने के लिए इसे जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अब देखते हैं जनरल स्टडीज IAS मेंस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण किताबें। 11वीं और 12वीं कक्षा की NCERT की इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हमने IAS प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए किताबों का सुझाव दिया है, अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ के लिए भी NCERT की उन्हीं किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। NCERT की किताबों से मूल आधार बना लेने के बाद अगले स्तर की तैयारी इस किताब से शुरू की जा सकती है। इसमें UPSC की तैयारी के लिए सिलेबस के सभी प्रासंगिक विषयों को विशेष रूप से दिया गया है। उमा कपिला की इंडियन इकोनॉमी। आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए यह उत्कृष्ट स्रोत है, क्योंकि इसमें योजना युग के आरंभिक चरणों में किए गए आर्थिक सुधारों के ज्वलंत मुद्दे दिए गए हैं। आर्थिक सर्वे और राजकोषीय बजट यानी इकोनॉमिक सर्वे एंड फिस्कल बजट। बीते वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखने से यह पता चला है कि कुछ प्रश्न पत्र सीधे सीधे वार्षिक वित्तीय कथन से पूछे जाते हैं, इसलिए आर्थिक सर्वे और बजट की मुख्य विशेषताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इस मामले में प्रत्याशियों को बेहद चयनात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन बहुत बड़े एवं समझने में जटिल होते हैं। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, NCERT। इस किताब में भारतीय भौतिक पर्यावरण किस प्रकार मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है और कैसे हमारे प्राथमिक संसाधनों पर निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की वजह बन रही है, जैसे विषयों को कवर किया गया है। इसमें भारतीय कृषि और परंपराओं को समग्र रूप से कवर किया गया है, जिससे इसे समझने में आसानी होती है। आपदा प्रबंधन पर ARC रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भारत के आपदा या संकट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति को समझने का सबसे अच्छा साधन है। इसके अलावा इसमें आपदा को संभालने के लिए संस्थागत तंत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। यह अत्यधिक प्रामाणिक है और आपदा प्रबंधन के लिए सामाजिक तंत्रों को यहाँ से प्रत्यक्ष सुझाव दिया जा सकता है। इंडिया ईयरबुक। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं पर नोट्स तैयार करने के लिए कल्याण योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कुछ खास अभ्यास ही इस किताब से पढ़े जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए यह सच है कि GS पेपर 3 के लिए बाजार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु इस प्रकार की कोई पठन सामग्री उपलब्ध नहीं है।
कुछ प्रकाशक इस विषय पर भी किताब प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन वे समय और पैसे दोनों ही बर्बाद करते हैं। जनरल स्टडीज आईएएस मेंस पेपर 4 के लिए भी हमारे पास कई सारी टॉपर्स द्वारा सुझाई गई किताबें हैं। चलिए उन पर भी एक नजर फरमा ली जाए। नीति शास्त्र के लिए इग्नू की पठन सामग्री, यह सामग्री पूरी तरह से उन छात्रों के लिए तैयार की गई है जो नीति शास्त्र के लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन इनमें नीति शास्त्र की बुनियादी बातें और अखंडता का विषय भी है जो महत्व रखता है। माइकल सैंडल की जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू मनुष्य के जीवन में नैतिकता और नैतिक व्यवहार पर वास्तविक अंतर्दृष्टि देती है यह किताब। इसका प्रयोग नैतिकता क्या है और विश्व के माहौल को यह किस प्रकार प्रभावित करता है जैसे बुनियादी प्रश्नों का जवाब देने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की किताब इसकी उपयोगिता रवैया, दृष्टिकोण, विचार और धारणा जैसी कुछ विशेष अध्यायों को पढ़ने तक ही सीमित है। जी सुब्बा राव की एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यह एक ही बार में पढ़ ली जाने वाली किताब नहीं है, क्योंकि विषय को समझने में प्रयास और समय दोनों लग सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यह आपको अच्छे उदाहरण भी देता है। नीरज कुमार की लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर आईएएस जनरल स्टडीज यह किताब नैतिकता और मूल्य प्रणाली की बुनियादी समझ देने और मुख्य परीक्षा में प्रासंगिकता के आधार पर दोहराने एवं अपने उत्तर को बेहतरीन बनाने की जरूरत को पूरा करने के लिए है। नैतिकता पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, यदि एक उम्मीदवार अपने तर्क को किसी लॉजिकल स्टैंड से सही बताना चाहता है तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं उसके उत्तर के निष्कर्ष को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो यह वह सभी पुस्तकें थी जिन्हें आप पढ़कर सिविल सेवा के एग्जाम में यकीनन बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं, बिकॉज ये सारी की सारी किताबें एक टॉपर्स द्वारा सुझाई गई हैं। तो अगर दोस्तों आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहती हैं तो आपको उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।